समझ नहीं आता कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू लर्न कि पहले स्टेप बाय स्टेप कैसे चलें आगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम और मुझे भेजी थी व्हाट्सएप पे किसी ने कि काम ज़्यादा कैसे मिले। जैसे मैं एक उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले से रहने वाला हूँ, तो यहाँ आके जब मैंने देखा लोगों को तो काफ़ी दिक्कत आती है कनेक्ट करने में। सर इनिशियली जो हमें सिखाया जाता है वो हमें पता नहीं होता कि सही पैरामीटर्स हैं या नहीं। आपने जो बोला ना वो बेसिकली दो समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये है कि समझाने वाला कोई नहीं है जैसे आप समझना चाहते हैं, एक प्रॉब्लम तो ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई समझाना भी चाहे तो क्या उन्हें ये पता है कि कैसे समझाना है। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है मेरे पास, वो दूंगा मैं आज। आपको समझ नहीं आता कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू लर्न कि पहले स्टेप बाय स्टेप कैसे चलें आगे, ये कंफ्यूजन है। मतलब कि डाउट में रहते हैं कि मतलब हमें प्रैक्टिस में सीखना क्या है। What is the main point? What is the what should be? मतलब firstly we should the procedure and what firstly we should the practice. We don't. और इसके अलावा तो उससे पहले मुझे लगता है उससे पहले एक और प्रॉब्लम होती है कि लिटिगेशन में भी बहुत फील्ड है, कॉर्पोरेट है, क्रिमिनल है, सिविल है। करेक्ट। तो वो जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में वहीं से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि कौन से फील्ड में जाने हैं लिटिगेशन। किस फील्ड को चूज करें बेसिकली। और फील्ड जब चूज करने का समय होता है, जब सोचते हैं तो दिमाग में एक बात जरूर आती है कि किस में ज्यादा पैसे हैं, पैसे ज्यादा किस में मिलेंगे, ये सोचते हो ना। सर यंग लर्नर्स तो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। जैसे और क्या प्रॉब्लम्स हैं? सर और जो ये है कि मतलब कि सीनियर्स की मतलब कौन सा बेस्ट सीनियर चूज करे जो हमें प्रॉपर्ली समझाए, प्रॉपर्ली सिखाए हमें। क्योंकि एट द स्टेज जब हम किसी सीनियर के ज्वाइन करते हैं तो वी फाइंड दैट कि हमें खुद को मतलब कि सब कुछ सीखना ही होता है, वो नहीं सिखाते। नहीं सिखाते। अच्छा, आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो स्टाइल है उनका बताने का या जो उन्हें सब्सटेंस देना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता, आपको ऐसा लगता है, ये बात है। और सर मेजर प्रॉब्लम इज द स्टाइपेंड, फाइनेंशियल क्राइसिस। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है मेरे पास, वो दूंगा मैं आज। और बताइए अपनी प्रॉब्लम्स। ड्राफ्टिंग सर। ड्राफ्टिंग। यस सर, ड्राफ्टिंग इज रीजन फॉर। नहीं, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ड्राफ्टिंग? कैन यू एक्सप्लेन? हमें पता ही नहीं होता कि हमें कैसे ड्राफ्ट करना। हमारा सीनियर हमें सीधे वो काम दे देते हैं कि दैट यू नीड टू ड्राफ्ट दिस, देन वी जस्ट रीड इट फ्रॉम द केस फाइल एंड देन वी जस्ट ट्राई टू। फिर आप फॉर्मेट ढूंढते हैं, यस सर। फिर आपको फॉर्मेट चाहिए होते हैं, अपने फ्रेंड को फोन करते हैं कि उसका फॉर्मेट भेज दे। इनिशियली वी डोंट ड्राफ्ट, वी जस्ट फॉर्मेट इट। हाँ, यू जस्ट फॉर्मेट इट, यू जस्ट मेक चेंजेस इन द फॉर्मेट, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट, और उसमें गलती होने का बहुत ज्यादा स्कोप है, यस ऑफ कोर्स। और होती ही हैं वो गलतियां। वो लॉ स्कूल और फिर वो लिटिगेशन प्रैक्टिस में जो गैप आते हैं, क्योंकि लॉ स्कूल में तो ड्राफ्टिंग वगैरह कुछ हाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोचते हैं कि जो हमें इनिशियल बोला जा रहा है 6 महीने 1 साल, वो हम करें कहाँ पे? ट्रायल कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये भी तो होता है ना साथ में। और सर इनिशियली जो हमें सिखाया जाता है वो हमें पता नहीं होता कि सही पैरामीटर्स हैं या नहीं है। हमारे पास यही नहीं पता लगता कि जो सीनियर ने बोल दिया वो हम सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, बट वो सही है भी है नहीं है, यही नहीं हमें पता होता है। आप? सबसे पहले सर बहुत सारा थैंक यू आपको कि आपने ये ऑर्गेनाइज अरे किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं सर, फिर भी 6 महीने वकालत करके सीखी है कि वकीलों का समय कितना कीमती होता है, और हाँ। आपने उस कीमती समय में से अगर ये समय हमारे लिए निकाला है तो उसके लिए बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और समस्याएं तो सर बहुत अंतहीन समस्याएं हैं जिनकी शुरुआत की जाए तो समय खत्म हो जाएगा सिर्फ समस्याओं को बताते बताते। लेकिन जो 2-3 बड़ी समस्याएं मुझे समझ में आई, जैसे मैं एक उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले से रहने वाला हूँ, तो यहाँ आके जब मैंने देखा लोगों को तो काफ़ी दिक्कत आती है कनेक्ट करने में। जैसे ऐसा लगता है कि ये दूसरे क्लास के लोग हैं, आप दूसरे क्लास के लोग हैं। एक तो इस सोसाइटी में ये चीज़ें चलती हैं, साथ में वकालत में भी हैं कि आप कहीं जाते हैं तो आपका एक तरीके से बैकग्राउंड पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं उसके बाद मुझे ऐसा लगता है उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है कि क्या आप सही में काम कर पाएंगे कि नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं समझ पा रहा हूँ, आई कैन कनेक्ट विद इट। जी जी सर। तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है सर कि कोई संस्थागत तरीका कोई नहीं समझाता
कि इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे नए नए कोई बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं सर, अगर कोई समझाए, अगर वकील आप समझा दे सीनियर, बहुत छोटी चीज है, एनेक्सर कैसे लगाए जाते हैं ये 5 मिनट का काम है अगर कोई समझा दे तो। लेकिन वही इंटर्न या जूनियर एडवोकेट को समझने में खुद से, क्योंकि दिक्कत उसने जिंदगी में कभी वो नहीं किया, उसको 1 हफ्ता लग जाता है। फीस कैसे पे होती है, कैसे नोटिस, अगर कोई 1 घंटे समझा दे उसको तो 1 महीने का काम सीख जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सही सारी बात। चीजें हैं सर, समस्याएं, ये 2-3 मेजर इश्यूज हैं। और लोगों के मन में सबको पैसा कमाना है सर, पैसे तो समस्या है। आपने जो बोला ना वो बेसिकली 2 समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये है कि समझाने वाला कोई नहीं है जैसे आप समझना चाहते हैं, एक प्रॉब्लम तो ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई समझाना भी चाहे तो क्या उन्हें ये पता है कि कैसे समझाना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब एक तो ये होता है कि अगर मैंने आपको समझाया, किसी काम के लिए बोला, सपोज कीजिए आप मेरे जूनियर हैं, आप मेरे साथी हैं, और मैंने आपको बोला कि ये काम कर दीजिए आप कोर्ट जाके, तो आपको मैं एक तो ढंग से समझा पाऊं पूरी बात, कि मैं ऐसे समझाऊं कि वो आपके समझ में आ जाए, तभी तो उस काम को आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर मैं शॉर्टकट में समझा दूंगा या ऐसे जैसे अभी आपने बोला कि बस ये ड्राफ्ट कर लो या ये काम कर दो, अगर मैं उसकी गहराई में जाके बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, तो समझ में कैसे आएगा? ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और मुझे भेजी थी व्हाट्सएप पे किसी ने, कि ग्रुप में भेजी थी कि ये हमें काम ज्यादा कैसे मिले। वी वॉन्ट टू डू वर्क, लेकिन वर्क हमारे पास है नहीं ज्यादा, तो हम क्या करें उसके लिए? ये भी तो एक प्रॉब्लम है। रिपीटेड वर्क मिलता है जनरली, रिपीटेड मतलब एक ही टाइप का मिलने लगेगा। अगर उन्हें लगता है कि ये इसमें से, नहीं, जैसे कैन यू गिव सम एग्जांपल, कैसे एक ही तरह का? जैसे रिसर्च में कोई अच्छा कर रहा है लॉ हाँ, में, correct. तो फिर उसके ऊपर सीधा सारा रिसर्च को ही देने लग जाएंगे इंस्टेड ऑफ उसको। नहीं, तो इसमें क्या बुराई है? अगर आप रिसर्च अच्छा करते हैं तो आप रिसर्च करिए, उसमें क्या गलत है? बट फिर उसको बाकी चीजें भी करवाना है। नहीं नहीं, ये कोई थंब रूल नहीं है, ये कोई रिटर्न रूल थोड़ी है कि बाकी चीजों में भी जाना है। लिटिगेशन में तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो आपको सब में जाना है, ये क्या मतलब, ये कहां से आ रहा है? ये मन में अगर थॉट है तो क्यों आ रहा है ऐसा? सर मैं ये मैं माफी जानना चाहूंगा, उनके सवाल को मैं समझ के थोड़ा आपको बता रहा हूँ। उनके कहने का मतलब है कि जैसे हम भी कल को चल के अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं वकालत के क्षेत्र में, तो अगर हम समग्र चीज़ों को नहीं सीखेंगे, जी। सिर्फ दिन भर वो करते रहेंगे एक तरीके की चीज़ें, हमको ड्राफ्टिंग नहीं आएगी, हम तो रिसर्च करते रहेंगे, जी। या हमको कोर्ट में जाने का नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आना सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज किसी पर्टिकुलर चीज में हो रही है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें है, तो उसमें क्या बुराई है? सपोज कीजिए कि आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और आपको ड्राफ्टिंग करने में मजा आ रहा है और आपको अच्छी हो पा रही है उस वजह से ड्राफ्टिंग, आप बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं, तो क्या उसमें गलत है? फिर जरूरी है कि आपको रिसर्च भी करनी है? दैट मींस कि सर जिन्हें ड्राफ्टिंग करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उन्हें करनी नहीं चाहिए। यस, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो सर कहीं ना कहीं मतलब मोस्ट ऑफ द जो एडवोकेट्स होते हैं उनके थॉट ये होते हैं कि जिन्हें ड्राफ्टिंग नहीं आती वो। नहीं, देखिए बात यह है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक जगह पे जाके और वहां अपना नाम बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक अच्छे एडवोकेट के शेप में फॉर्म करना चाहते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। अगर आपको सब कुछ आता है और बहुत अच्छे से आता है तो ये तो पॉजिटिव है ना, और अच्छी बात है। लेकिन अगर एक ही चीज में एक्सपर्टीज है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि मुझे तो एडवोकेट ऐसा बनना है कि फुल फ्लेजेड सब कुछ मुझे आना चाहिए और एक्सपर्ट मुझे लगना चाहिए, कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, तो वो हो सकता है, वो भी हो सकता है। आपकी जो प्रॉब्लम्स थी मैं उसमें थोड़ा डीप जाना चाहता हूं। जैसे आपने बोला कि मेरे को ड्राफ्टिंग नहीं आती, आप मेरे को ये बताइए कि क्या एक्चुअल परेशानी महसूस करते हैं जैसे ही आप ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। सपोज किसी सीनियर ने आपको बोला कि आप ये कंप्लेंट ड्राफ्ट कर दो, तो कंप्लेंट आप ड्राफ्ट करना जब स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या परेशानी लगेगी? उस परेशानी तो लग रही है, अगर आपको फॉर्मेट ना दिया जाए तो परेशानी लगेगी, तो क्या लगेगा? फील क्या हो रहा है वो बताइए मुझे। कहाँ से हम फैक्ट उठाए, कहाँ से देख, मतलब किस, कहते हैं कि जो चार्जशीट होती है और एफआई होती है उनको देखकर ही हम जो है ड्राफ्ट करनी होती है विदाउट फॉर्मेट अगर हम कर रहे हैं, और
मतलब एक सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में हमें ड्राफ्ट को करना है, और कुछ लीगल टर्म्स भी जानूंगी, मतलब कि मैं डालना है कर रही हूँ। यही बात सबके लिए है कॉमन जो ये बोल रही हैं? वो कंसाइज मैटर में, किस कंसाइज मैटर में हमें लिखना है, किस हिसाब से उन ब्रीफ जो भी उसे पूरा तो हम डालेंगे, उसमें मेन जो फैक्ट्स होंगे, जो हमें उसकी लीगल लैंग्वेज होंगी, वो ही हम उसे ड्राफ्ट करेंगे। ये सबसे बड़ा एक रहता है इशू, वो हमें गाइड नहीं करा जाता कि किस हिसाब से उसे कंसाइज मैटर को किस हिसाब से करना है। वैसे मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि जो परेशानियां आपने बताई वो मेरी भी रही हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो सारी परेशानियां मेरी भी थी, लेकिन मेरे को 20 साल लग गए समझने में ये सिस्टम क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें कमियां क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं।